नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। एक बटन दबाएंगे ताकि निश्चित रूप से आपको नियमित रूप से हमारी बातें पहुंच सके, आपकी सहमति, असहमति, आपके विचार कमेंट्स के रूप में हमें मिल सके। हमेशा उनका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी छूट दे दी भारतीय सेना को, जो जैसा उचित समझे, जिस समय उचित समझे उस समय आतंकियों को निपटाने की कार्रवाई करे। हमले की बात शब्द नहीं है, उनको ऊपर है कि भाई जो लगातार भारत पर आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसका मुकाबला करने के लिए अब सेना, समय तय भाई BSF करेगा, सेना करती है, लेकिन ये पूरी जिस तरह के आतंकी हमला पहलगाम में हुआ उसकी पूरी अनुमति एक तरह से पूरी फाइल जैसे रिकॉर्ड्स पर ला करके मंत्रिमंडल की सुरक्षा मामलों की जो समिति है, आज मंत्रिमंडल की उस बैठक में भी और मंत्रिमंडल के सहयोग के साथ भी पूरा विचार विमर्श करके सारी, जैसे कह सकते हैं कि पूरी स्वतंत्रता जिसको कह सकते हैं, जो आमतौर पर दूसरी जगह सेना डिसाइड करती है कि हमें क्या करना है, यहां सरकार ने यही कहा है कि निर्णय हम आपके साथ हैं, पूरा देश आपके साथ है आतंक से निपटने के लिए। जो बार बार आतंकवादी हमले करके हमारे सैनिक मारे जाते हैं, हमारे जनता मारी जाती है, हमारे लोग हमेशा पीड़ित रहते हैं। कश्मीर में जो अच्छी रोजी रोटी चल रही थी वो तबाह हो गई इस एक घटना के, पहलगाम की घटना के कारण। ऐसी स्थिति में अब सेना चारों तरफ से अपनी तैयारी, हर वायुसेना अपनी तरह कर रही है, उड़ानें भर रही हैं, पूरे अपना नौसेना अपना काम कर रही है समुद्री क्षेत्र में, कहीं पाकिस्तान उधर से कोई हरकत न करे। थल सेना तो अपनी जगह डटी रहती है, जहां जहां आगे बढ़ना है वो बढ़ेगी। उसके लिए भी कोई सार्वजनिक उसको ब्यौरा हम क्यों बताएंगे भाई, वो पाकिस्तान तो वैसे ही निगाह रखने है उसकी, जैसे भारत के खिलाफ षड्यंत्रों की और उसके पूरे हमलों की उसकी तैयारी रहती है। तैयारी रहती है, हमला करता रहता है। अभी तक तो हम कहते ही हैं कि वो आतंकी हमले ही पाकिस्तान की सेना और ISI के हैं। लेकिन ये बात तो आपको सब को कल से ही मालूम हो गई होगी कि प्रधानमंत्री ऐसा कहा। मेरा दूसरा इससे सवाल जुड़ा हुआ ये है कि हमारे प्रतिपक्ष को इतनी जल्दी क्या है? अभी बताइए, संसद में बुला करके सारी बात बताइए। कहाँ जांच चल रही है, NIA जाकर के पूरा रेपिंग कर रही है। कई जगह जो ऐसे लोग थे कुछ की गिरफ्तारी भी हो गई है जो उनसे जुड़े हो सकते हैं आतंकी, जिन्होंने पहलगाम में किया। अब आधी अधूरी जानकारी क्या संसद को दे दें? क्यों नहीं आए? इतना घटियापन किया गया कि प्रधानमंत्री का एक स्केच बना करके, और जो बहुत ही अशोभनीय, जिसकी चर्चा भी मैं करना व्यर्थ मानता हूं, चूंकि ऐसा लगता है कि वो पाकिस्तान में भी ऐसा कार्टून नहीं बनाया गया हो, ऐसा चित्र नहीं बनाया गया हो जिसमें कहा गया कि प्रधानमंत्री गायब है। आप केवल एक शरीर दिखा दें और सिर न दिखा करके यदि कह दें कि गायब है, ये क्या प्रतीक दिखाता है? और बाद में शर्मनाक, इतनी सारी दुनिया में उसकी जो भर्त्सना हुई, उसके बाद कांग्रेस ने जो सोशल मीडिया ट्विटर में जो अपना डाल रखा था X पर, वो हटाने का कदम उठाया है, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। दुनिया में तो सब उसको सुरक्षित रख लिया गया है जो उन्होंने भारत के खिलाफ चलाया। लेकिन ये जल्दी क्यों है? और पाकिस्तान की तो लोगों को जल्दी है, वो संसद चलो देखिए भारत हमला करने वाला है, अरे हम तो, हमारे पास तो परमाणु मिसाइलें भी हैं, हम इससे निपट लेंगे। वहां रोज उनका रक्षा मंत्री, उनका विदेश मंत्री, उनका मंत्री लगातार ऐसा वहां पर डर के मारे कांप रहे हैं। वहां का थल सेनाध्यक्ष अपने परिवार की सुरक्षा कहां होगी, मेरे उसकी क्या होगी? उनको जल्दी है, भैया जो करना है कर लो, या जो हमें करना है हम कर लो, तैयारी कर लो। सवाल इसीलिए आज के इस पूरे मेरे अपनी जो चर्चा में करता हूं टिप्पणी, उसमें इसको रेखांकित कर रहा हूं कि जल्दी क्या है। आप धैर्य से सेना को अपना काम करने दें। उन्होंने हमला किया, उन्होंने 2 साल भर से तैयारी की हुई थी। उन्होंने तो एक तरह से कह सकते प्रशिक्षित अलग करते हो तो हो सकता है और 4 साल से तैयारी किया हो। जो प्रशिक्षित होकर आते हैं उनको तो तैयार करने में, उनका माइंड करने में इतना साल लगाते हैं। हमारे यहाँ ये है कि साहब जल्दी बताओ हमको क्या करना है, कहां सेना क्या कर रही है, तुमने अभी तक क्या किया, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने किससे कितना किया, पूरा ब्यौरा दे दीजिए। पारदर्शिता हर चीज में तो ठीक है, लेकिन क्या ऐसी पारदर्शिता की आवश्यकता है जिससे संसद में बैठकर, और फिर या उसमें थोड़ा, वैसे तो पूरा देश, राहुल गांधी भी मान चुके हैं कि नहीं इस मुद्दे पर हम कोई, सब पूरी सरकार के साथ है, सेना के साथ है, भारत के साथ है, और कोई दल ऐसा नहीं कहता। यहां तक कि ओवैसी जो बहुत ही सरकार के घोर आलोचक हैं, कई नीतियों को लेकर के आलोचक है,
सांप्रदायिक मुद्दों को लेकर के भी आलोचक हैं, लेकिन इस मुद्दे पर जितना दहाड़ रहे वो तो किसी भी प्रतिपक्ष से ज्यादा समझदारी से बात कह रहे हैं। वो कह रहे नहीं, वो पाकिस्तान को ललकार रहे हैं, क्योंकि जितना ज्यादा नुकसान हुआ है उसमें मुस्लिम भाइयों का ज्यादा नुकसान हुआ है इस हमले से। उनका ये मानना है, और कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि कश्मीर में या जहां भी हैं वो यही तो चाहते थे कि मुसलमानों को नुकसान हो जाए। जो उन्होंने बांग्लादेश में किया, अत्याचार वर्षों तक करके 30 लाख लोग मार दिए, जो बलूचिस्तान में वो कर रहे हैं पाकिस्तान, तो यही काम उनके आतंकवादियों ने किया है, इसलिए भरूची कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग रोज उठा पटक अपनी बात समाजवादी पार्टी को भी भड़का रहे हैं। कभी और लालू यादव, तेजस्वी यादव, उनका तो कोई सवाल ही नहीं है किसी चीज में समर्थन, वो अपना कुछ उल्टा सीधा करते ही रहते हैं। तो गैर जिम्मेदाराना प्रतिपक्ष ऐसी भूमिका निभाए ऐसे मौके पर। लेकिन ये सही है कि अब भारतीय सेना के निशाने पर सबसे पहले मैं जो समझता हूं कि होगा ही या होना ही चाहिए, हाफिज सईद। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ, गृह मंत्री अमित शाह ने साफ साफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कई बार कह चुके हैं कि इनके आका कौन है, इनको कौन संचालित कर रहा है। आईएसआईएस सेना कर रही है, और हाफिज सईद जैसे कुछ और ऐसे जो आतंकवादियों के सरगना हैं, कोई जिसके अलग अलग नाम होते हैं। मैं तो इसीलिए कह रहा हूं कि अब तो नाम लेना ही बेकार है। कोई लश्कर तैयबा है कि कोई कोच भी बना करके जो बैठ जाते हैं, उन सबको उससे इस सबसे में क्या मतलब, नाम क्या है, लेकिन कौन उनका सरगना है उनको निशाने पर है। और वो जहां भी छिपे हों, लाहौर में छिपे हों, कराची में छिपे हों, रावलपिंडी में हो, इस्लामाबाद में हो, ये निशाने पर रहेगा। उसमें यही ध्यान रखना है, भारत की कोशिश करता है। इसलिए समय लगता है कि भाई किसी जनमन, जो सामान्य जनता है उसको, उससे हमारी दुश्मनी नहीं है। और जनता तो वहां खुद ही उनको उखाड़ देगा। इसलिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि हम तो चाहते ही हैं कि वहां की जनता उखाड़ के फेंक दे सेना को, आतंकवादियों को वहीं कुचल के ताले लगा करके फांसी लगवा दे, अपनी सरकार हो। वहां तो इमरान खान को जेल में बंद कर रखा उन्होंने, अपने प्रधानमंत्री को जो लोकप्रिय थे। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि भारत की तीनों सेनाएं, भारत की जांच एजेंसियां, रॉ के जो पहले पूर्व प्रमुख रहे, उनकी अध्यक्षता में फिर से एक जो सुरक्षा जो कमेटी बनाई गई है, सलाहकार, उसमें आलोक जोशी को रखा गया है। इसीलिए चूंकि कई सालों से वहां परिवर्तन नहीं हुआ था, विदेश सेवा के बजाय जो खुद अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिन्होंने जांच एजेंसियों की फाइलें खुद देखी होंगी, समझी होंगी, दुनिया के देश कहां क्या तैयारी करते हैं, उनको बनाया गया है। रॉ में मतलब आप ये देखिए, अजीत डोवाल जो खुद पुराने अनुभवी है, सुरक्षा सलाहकार है, वो सबके साथ तालमेल करने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो दूसरी आईबी है वो अपना कर रही है, मिलिट्री इंटेलिजेंस से। ऐसा तालमेल मैं आज भी मानता हूं कि भारत में पहले जितनी चुनौतियां, ऐसी युद्ध जैसी स्थिति आई है, सबसे श्रेष्ठतम तालमेल की स्थिति इस समय कोशिश हुई है। मैं अभी भी सर्टिफिकेट नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिस्टम में तो नहीं कर सकता, ना मैं भारत सरकार की तरफ से, या ये जिंदाबाद, राजनीतिक जिंदाबाद नहीं कि उनका वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि हमें जैसे जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं इंडिया के, बेस्ट साइंटिस्ट हैं जो अंतरिक्ष में जाते हैं, जो भिजवाते हैं, सैटेलाइट भेजते हैं, उनके बारे में शंका ना करें ना। हमारे प्रतिपक्ष के लोग तो कहते हैं सबूत बताओ, चीन घुस गया कि नहीं घुस गया। राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं इतने 1000 किलोमीटर आ गया, भाई वो तो उसका मतलब है तो वाराणसी, बनारस और पटना पहुंच गया क्या चीन? इस तरह की बातें प्रतिपक्ष करता है। लेकिन मेरा विश्वास जैसे न्यायपालिका पर है, सर्वोच्च न्यायपालिका पर है, ऐसा ही हमारी भारतीय सेनाओं पर, उससे भी अधिक सर्वोपरि, चूंकि सबसे ज्यादा खतरा वो मोल लेते हैं वायु में, समुद्र में, थल में। बहादुर सैनिक, भारत की सेना सर्वश्रेष्ठ सेना दुनिया में कही जानी चाहिए। देखिए, जिनके पास ज्यादा संख्या हो सकती है, हथियार हो सकते हैं, लेकिन भारत की सेना ने हमेशा बहुत शौर्य दिखाया है, और युद्धबंदियों को छोड़ करके भी दिखाया है। और युद्ध में जो सामने होते हैं उनको कम से कम साधन में टैंक से उड़ाते देखा है, और हवाई जहाज से जाकर के उनकी सीमा में जाकर मारते हुए देखा है। तो सेना पे भरोसा करिए भाई, उनको तो तय करने दीजिए। हमें जल्दी है, जनता में भी ठीक है। सामान्य जनता तो कहती है, राहुल गांधी जी वो कहते हैं भाई जो जो जिम्मेदार है उनको जेल में डाल दीजिए। तो कुछ भ्रष्टाचार किया था तो आपके कई नेता फंसे हुए थे, तो क्या उनको जेल में डाल दे? कोई कहता है कि नहीं, सड़क पे उठा करके वो अपराधी था, उसने हत्या किया था, उसने ये किया था, दंगे में ऐसे अपराधी था, उसको सड़क पर बुला करके फांसी लगा दीजिए। क्या न्यायालय उसकी अनुमति देता है भारत के कानून में? उसी तरह से भारत में जब न्याय की जो प्रतिष्ठा है, जिस संविधान की बात प्रतिपक्ष करता है, तो जल्दी क्यों? पाकिस्तान को जल्दी क्यों हुई? भाई वो क्यों चाहता जल्दी हो? भाई हम जब समझेंगे तब उसे, तुमने जो करना था इतनी तैयारी से किया, तो ये क्यों हल्ला दुनिया में जाकर के रोना शुरू कर दिया है? देखिए हम पर हमला कर देंगे, अरे हम ऐसा कर देंगे, हम परमाणु उठा देंगे। वो डराते हैं, वो पैसा वसूल करें, चीन से भी समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका से कर रहे हैं, कहते नहीं हमारे पास परमाणु होते, क्योंकि उनको लगता है कि अमेरिका
कोई तटस्थ आ जाए, वो कहते हैं अरे जांच किसी और से करा। क्यों भाई? मुझे तो आश्चर्य है, भारत के भी कुछ नेताओं ने जब कहा कि कौन जांच करेगा। दूसरा, जब हमारे सबसे अच्छी सुरक्षा एजेंसी सबको, पाकिस्तान के सबूत किसके पास नहीं है? सारी दुनिया, हाफिज सईद के यूनाइटेड नेशंस में भी रिकॉर्ड है, अमेरिका में है, ब्रिटेन में है, जर्मनी में है, फ्रांस में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरपोल में तो था ही। इसकी वजह से संयुक्त राष्ट्र में है। अमेरिका तो कब से उसको, ओसामा बिन लादेन को मारा है, यदि उसके अपने क्षेत्र में उसका नाम होता तो हाफिज सईद को उसी के साथ, ओसामा बिन लादेन के साथ उड़ा देना चाहिए था। लेकिन ठीक है, वो चूंकि घनी बस्ती में जाकर के छुप करके बैठता है, कभी मस्जिद में जाकर बैठ जाता है, कभी कुछ करता है, कभी स्कूल में जाकर बैठ जाएगा। ये अलग बात है कि स्कूलों में हत्या कर देता है, लोगों की हत्या वहां पर भी करता रहता है पाकिस्तान में। जो उसकी न माने, और लोगों को ड्रग्स का धंधे में अलग है, हथियारों के धंधे में अलग है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए, ऐसे आतंकवादी समूहों को नष्ट करने के लिए एक रणनीति के तहत, सामरिक रणनीति के तहत कार्रवाई हो रही है। और यहां अपना सामान्य है। इसीलिए सबसे बड़ी बात यह दिखाती कि इतने बड़े आतंकवादी हमले के बाद प्रतिपक्ष या पाकिस्तानी बेचैन हो। सरकार अपना काम कर रही है। मंत्रिमंडल ने बहुत महत्वपूर्ण फैसला आज कर दिया। कहा आपको जाति सर्वे करा लो, जाति सर्वे। 2 साल से जिंदगी हराम की हुई जाति के नाम पर जाति सरकार ने कह दिया जो अगली जनगणना होगी पूरे देश में होगी, और जाति जनगणना में जाति का भी उसमें कॉलम रहेगा, जाति उसमें दर्ज जाएगी। पूरे देश में जनगणना हो जाएगी। ना सर्वे क्यों कराते हैं आप? एक एक टुकड़े में, कभी कर्नाटक में हमने करा लिया, 5 लाख लोगों को कराया, हमने 50 लाख का निष्कर्ष निकाल लिया। सर्वे का मतलब होता है कुछ सैंपल सर्वे। याद रखिए, सर्वे में कोई एग्जैक्ट फिगर सब नहीं आते हैं कितने क्या है, लेकिन जनगणना में तो एक एक आय, जाति, समूह, जब अब जाति भी आ गया, जोड़ दिया गया। अब उसके परिणाम जो हो, कितने को आरक्षण देना होगा, वो सुप्रीम कोर्ट या संसद, सरकार सब तय करेगी। फिलहाल ये है कि हाँ, यदि आप चाहते हैं तो मंत्रिमंडल अपना काम, दूसरा भी सरकार सामान्य कर रहा है। वो उसको डर नहीं कि पाकिस्तान से हमें डर है। पाकिस्तान डरा हुआ है और अपोजिशन डरा हुआ है कि इसको चुनाव में किसको फायदा मिलेगा, अगले चुनाव में क्या होगा, हमें क्या होगा, हमें इसके बाद इस चुनाव में इसका बड़ा फायदा मिलने वाला। रायबरेली चले गए अभी से, ब्रिटिश के राहुल गांधी सोचते हैं कहीं वहां एक बार चक्कर तो लगाऊं मैं, फिर विदेश कहीं जाने वाले हो सकता है, एक बार जाते हैं कहीं, उसके बाद फिर विदेश चले जाते हैं। अब पता नहीं, इस समय उनको लंबा रास्ता तय करना होगा। पाकिस्तान ने, उनका जो मित्र है, जिसको कह सकते हैं, वो बार बार कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ भी अच्छा है, इस जातियों के बारे में लालू और उनके साथ पटाखे रखते हैं, तो वो तो चीन के साथ भी चाहते हैं कि चीन के साथ, कभी कहते हैं चीन दुश्मन है, कभी कहते हैं नहीं चीन दोस्त है, उसके साथ बात कर लीजिए। तो श्रीमान राहुल गांधी जी, अब तो जाति जनगणना का काम, इसलिए सरकार अपना काम कर रही है, दिल्ली सरकार अपना काम कर रही है, प्रदूषण रोकने के लिए, वायु यमुना के पानी के लिए, लोगों को बिजली, स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए, किसी आयुष्मान भारत देने के लिए दिल्ली सरकार काम कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है, कहीं रुक नहीं रही है। धड़ाधड़ इन्वेस्टमेंट के लिए कहां किसी से बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, असम में हो रहा है। भारत के हर हिस्से में जनसामान्य, जनता सामान्य रहे। हाँ, सीमा पर तनाव होने से जम्मू कश्मीर का जो नुकसान है वो महसूस करना चाहिए, और वो उसके प्रति सबकी सहानुभूति रखकर जल्दी से जल्दी ये दिखाने की आवश्यकता है कि हम निर्भीक भारत है, सशक्त भारत है, दुनिया में सुपर पावर कहलाया नहीं, लेकिन सुपर पावर से कम नहीं है। यदि पाकिस्तान धमकी देता है तो उसका जवाब देने की क्षमता भारत की सेना में दुनिया की किसी भी सेना से ज्यादा बेहतर स्थिति में है। हथियारों में जो सौदे, जो जानकारियां हैं, इलेक्ट्रॉनिक जिसको कैसे डिवाइस हमारे पास हैं, सैटेलाइट की सुविधाएं हमारे पास हैं, जितने मिसाइल्स हमारे पास हैं, वायु की है, ऐसे ऐसे जिसको कह सकते हैं बड़े जहाजी बेड़ा जिसको हम कह सकते हैं, जिससे हवाई जहाज उड़ के, मिग भी उड़ेगा और सुखोई भी उड़ करके जाएगा और मिराज भी उड़ के जाएगा। आप देखिए, जो जिस उड़ान को हमें ले जाना है, राफेल भी ताजा है। हो सकता है राफेल की भी मिसाइल यदि छोड़ना है, जाना है, तो हमारे जो पोत हैं नौसेना के, उसके ऊपर से वहां रह करके वहीं से उड़ान भर देगा सीधा बाहर के लिए। तो सक्षम होने में भारत की सेना पीछे नहीं है। भारत के जनता बहुत बहादुर है, और इसीलिए उसको भी निराश या उसको डराने की आवश्यकता नहीं है। उसका जीवन सामान्य रहे। कोई ऐसा नहीं होने वाला है जैसा लोग अफवाह फैलाने की कोशिश करते हैं, अरे ऐसा होगा, लॉकडाउन हो जाएगा। गरीब लोगों को तो ये सब अपोजिशन जिस तरह का, या मीडिया, सोशल मीडिया सो कॉल्ड, उन्होंने इस तरह से, सो कॉल्ड इसलिए कहूंगा कि उसका नुकसान भी होता है। मीडिया का मैं समर्थक हूं, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का हूं, लेकिन ये डरा देना कि सब कुछ अब पता नहीं महंगा हो जाएगा, कर लो, अभी ऐसा कोई युद्ध नहीं शुरू हुआ है। भारत की ओर युद्ध कोई स्थिति हुई, सीमा पर लड़ने के लिए हमारे जवान तैनात हैं, रहेंगे। विश्वास
आत्मविश्वास, भारत का विश्वास, भारत की सेना पर विश्वास, भारत की सरकार, संसद और न्यायपालिका पर विश्वास ही सबसे बड़ी शक्ति है। HSI में विराम देते हैं। आप HSI देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और आपकी राय हो उससे भी हमें आवश्यक अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।